जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज की मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि अगर आपने हमारी स्क्रिप्ट एनालिसिस आज की जो है, इनमें से भी कुछ स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूडेड है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो रिसेंटली पोस्ट करिए, उसको भी आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से टेक्निकल्स अपना काम करते हैं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल के अंदर चीज़ें दिखाई भी हैं और समझाने की भी कोशिश करी हैं, ताकि आप लोग भी टेक्निकल्स को समझ के और उसके अकॉर्डिंगली जो है सीख के ख़ुद अपना काम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड में और ट्यूसडे का दिन है। मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया? ज़बरदस्त किया। देखते हैं जी, 41,927 के ऊपर मार्केट ने जो है आज क्लोजिंग दी। वाह 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 वाह। सेकंड थिंग ये 346 पॉइंट ऐड किए। अब तो मार्केट लोग बहुत सारे बोल रहे होंगे अभी फिर 60,000 पे जाने वाली है। थर्ड ये 0.83% का गेन। भाई ये तो बहुत हैवी गेन हो गया है। वॉल्यूम 8.5 करोड़ के वॉल्यूम जनरेट हो गए। अब तो बस मार्केट लाख पे जो है चली जाएगी। अभी बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे, मुझे यकीन है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला सर आप तो नेगेटिव हो रहे थे, नेगेटिव जा रही थी मार्केट। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा था। बाकी ये कि एक आध दिन में आप लोगों को खुद भी दिख जाएगा। वो फिर बाद में लोग जो है नुकसान करके जो है वो पूछते हैं कि यार क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो हमारे एंड से तो कोशिश होती है कि अपना जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करें। बाकी ज़बरदस्ती आप अपनी वर्किंग किसी पे थोप नहीं सकते। लेकिन ये है कि जो दोस्त गाइडेंस इसके साथ साथ लेके चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी उनको फ़ायदा ही रहा है और आगे भी इंशाल्लाह फ़ायदा ही रहेगा। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 41,580 पे थी। डे रेंज की बात करें 41,580 से 41,990, यानी 500-400 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएशन। और अपने हाई के पास क्लोजिंग 52 वीक रेंज की बात करें तो आज तो ये बहुत आगे की तरफ चला गया अपने जी, मैंने अमूमन इससे आगे जाता नहीं है। डे रेंज को देखें, ग्राफिकली मार्केट खुली साइड पे रही रही रही, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन ऊपर काफ़ी टाइम तक रही। जब भी मार्केट इस तरह ऊपर रहे डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन अभी जैसी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये होता है कि चेपियाँ लगाई जा रही हैं, माल जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑफलोड किया जा रहा है। वो अभी आपको फर्दर डाटा देख के भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास एफएफएल तगड़ा वॉल्यूम, सिल्क बैंक तगड़े वॉल्यूम, एमएलसीएफ तगड़े वॉल्यूम, टीपीएलपी तगड़े वॉल्यूम, यानी ओ एल पी एल, पी आर एल, डब्ल्यू टी एल, सिनर्जी, एच बी एल, डी जी के सी वगैरह हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स भी आज हमारे पास एक्सचेंज हुए और काफ़ी सारे स्क्रिप्ट इनमें से पॉजिटिव भी रहे हैं। तो वंस अगेन इनमें से काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स को मैंने कवर अप किया है। अगर आप में से किसी दोस्त ने इनमें से एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स और ट्रेड मैनेजमेंट उसके अंदर आप लोगों के साथ शेयर की गई है। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस आप लोग उसको देख के अपनी ट्रेड्स को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब आइए आज का हमारे पास फीपी लिपि देखते हैं। तो वही हुआ जिसका डर था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड में का फीपी लिपि है और यहाँ पे फीपी हमारे $0.05 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, लिपि हमारे $0.05 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा जो आज का बायर है वो है $3.82 मिलियन के साथ, वन एंड ओनली हमारे इंडिविजुअल दोस्त हैं। सबसे बड़ा सेलर हमारा कंपनीज है, वन एंड ओनली $3.67 मिलियन की सेलिंग के साथ। बैंक $0.25 मिलियन की बाइंग, एनबीएफसी $0.03 मिलियन की बाइंग, म्यूचुअल फंड $0.44 मिलियन की सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.10 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर $0.30 मिलियन की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनी $0.12 मिलियन की सेलिंग। ओवरऑल 1 2 3 4 प्लेयर बाइंग पे रहे, 1 2 3 4 प्लेयर सेलिंग पे रहे। तगड़ा बायर इंडिविजुअल हमारे दोस्तों से रहा नहीं गया बेचारों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने काफ़ी हैवी बाइंग गलत लेवल्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस कर ली हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें $2.49 मिलियन की बाइंग सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर जो है इंडिविजुअल्स की जानिब से आ रही है। बाकी जो है फिर टेक सेक्टर के अंदर भी अगर आप देखें $0.63 मिलियन की बाइंग आ रही है। और फिर ईएनपी सेक्टर के अंदर, फूड सेक्टर के अंदर, यानी ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में बाइंग है सिवाय सीमेंट सेक्टर के। उसके बाद तगड़ी सेलिंग अगर हम देखें तो पावर सेक्टर के अंदर सबसे हैवी सेलिंग ही कंपनीज़ की जो रिसेंटली उन्होंने तगड़ी बाइंग करी थी। तो यानी यहाँ पे जो कंपनीज़ का जो प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट था, उसके ऊपर इंडिविजुअल ने वो माल उनसे ले लिया है। उसके बाद फिर अदर सेक्टर में इन्होंने जो तगड़ा माल बेचा है $0.50 मिलियन का। फिर बैंकिंग सेक्टर में $0.65 मिलियन की सेलिंग करी। टेक सेक्टर में $0.46 मिलियन की सेलिंग करी। यानी टेक सेक्टर में जो इंडिविजुअल ने सेकेंड हाईएस्ट माल उठाया है उसमें कंपनीज सेलिंग पे रहीं, आपके म्यूचुअल फंड सेलिंग पे रहे, आपकी अदर ऑर्गेनाइजेशन उसमें सेलिंग पे रही, ब्रोकरेज आपके उसके अंदर सेलिंग पे रहे और एक प्लेयर ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एनबीएफसी ने। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी जो है इसके अंदर नहीं माल बेचा। यानी ओवरऑल सारा माल आज के दिन में अगर आप देखें चार्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ मैं कैंडल की बात नहीं कर रहा, बैक एंड पे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर आज मोहब्बत के साथ जो है
इंडिविजुअल्स को दे दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि सब्र नहीं होता हमारे दोस्तों में। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये एक हार्श रियलिटी है। सब्र नहीं कर पाते हमारे इंडिविजुअल दोस्त, जज्बात जो हैं उनके हावी हो जाते हैं, वो चार्ट्स को फजूल समझते हैं, चार्ट को वो नहीं देखते हैं, और जो है जज्बाती ट्रेडर जो होता है वो लॉन्ग रन में जो है वो लॉस ही उठाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साफ साफ हमें दिख रहा है सारा माल जो है हमारे इंडिविजुअल्स को दे दिया गया है। इतनी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, रिफाइनरीज लग रही थी, और बहुत सारा पैसा अगर मुल्क में आ रहा था, आईएमएफ से भी हमारे मुआहदे अगर तय हो गए, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आता। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात इन प्लेयर्स को क्यों नहीं समझ में आ रही, सारी ये बात इंडिविजुअल्स क्यों इतने ऑप्टिमिस्टिक हुए हैं, मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। कंपनीज क्यों ये फिर हिकमत अमली नहीं अपना रही हैं जो हमारे इंडिविजुअल्स दोस्त अपना रहे हैं, कि सारा माल वो क्यों बेच रही हैं। हमारे बैंक्स क्यों नहीं ख़रीद रहे, एनबीएफसी, हालांकि इनके पास तो फंड्स ही फंड्स हैं, ये क्यों नहीं ख़रीद रहे। तो भाई ये जो है ये लोग मार्केट को देख के चल रहे होते हैं, लेवल्स को देख के चल रहे होते हैं। तो यही चीज़ बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही होती है। तो बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग आई हुई है। लेट्स सी अब कैसे मार्केट परफॉर्म करती है। कल ख़तरे की घंटी ही लग रही है मुझे तो, बाकी लेट्स सी। कमर्शियल बैंक में जो है हमारे पास सेक्टर वाइज देखें तो 207 पॉइंट जोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 130, फर्टिलाइजर ने 49, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 23, पेपर एंड बॉन्ड ने 19, केमिकल सेक्टर ने 15 और थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 41 पॉइंट तोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 39, रिफाइनरी ने 13, मिसलिनियस ने 10, फार्मास्यूटिकल ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने। पॉजिटिविटी में अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो एचबीएल ने 109 पॉइंट जोड़े, लक ने 91, यूबीएल ने 77, एंग्रो ने 33, दावा ने 22, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में सिस्टम ने 26 पॉइंट तोड़े, पीपीएल ने 16, ओजीडीसी ने 14, टीआरजी ने 14, एमईबीएल ने 10, पीओएल ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं आपके दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े हैं। हीट मैप की बात करें तो कोई इतनी हरियाली नहीं है। बैकएंड के ऊपर अगर आप हरियाली देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चिपकाया गया है माल वो इंडिविजुअल्स को दिया गया है। अगर आप इसमें देख लें, यहाँ पे सीमेंट सेक्टर है आपका, कमर्शियल बैंक है, इसको थोड़ा सा अगर हम इसके साथ देखने की कोशिश करें तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे कंपनीज़ ने ज़्यादा माल जो है उसको ऑफलोड किया है, म्यूचुअल फंड ने ऑफलोड किया है, ब्रोकर्स ने ऑफलोड किया है, और बाकी हमारे जो है यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल्स ने उसको जो है कलेक्ट किया है। टैक्स सेक्टर में भी इंडिविजुअल ने कलेक्ट किया है, अदर सेक्टर के अंदर भी जो है इंडिविजुअल्स ने जो है उसको कलेक्ट किया है। तो ओवरऑल ये जो हरियाली थी और आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी, इसमें हमारे इंडिविजुअल्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है माल को समेटने में। डेली चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर आज मैंने कुछ जो मेन इंडिकेटर्स हैं अमूमन बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसको भी यूज़ करने की कोशिश करी ताकि आपको मैं दिखा सकूं, समझा सकूं। प्राइस एक्शन के साथ साथ इंडिकेटर्स भी जो अहम है, जो अमूमन ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, उसको भी आपको मैं समझा सकूं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ वही हमारी जो है वर्किंग है, बल्कि मैं इसको ऑफ़ करता हूँ एक लम्हे के लिए ताकि आपके पास जो है क्लियर हो सके। वही चार्ट है, वही वर्किंग है, वही रेजिस्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपके साथ कल शेयर किए थे। मार्केट ने देखें यहाँ आके जो है हैवी वॉल्यूम्स लगाया और एक रिवर्सल इन्वर्टेड हैमर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हुआ। अब इस कैंडल को आप देखें, ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, इस कैंडल को देखें और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसकी वॉल्यूम देखें और इसकी वॉल्यूम देखें। इसकी बॉडी कितनी छोटी है, इसमें वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, इसमें बॉडी कितनी बड़ी है, इसमें वॉल्यूम कितना कम है। ऑल दो एवरेज से ज़्यादा है, लेकिन आप देखें वॉल्यूम घटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है इधर 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 माल जो है दे दिया जा चुका है। इवन यहीं से शुरू हो गया था प्रोसेस, और यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो आज तो लाजमी ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए थी, क्योंकि टेक्निकली लेवल्स जो हैं हमें यहाँ पे एग्जिट का सिग्नल दे रहे थे। और एक चीज़ मैं अभी आप लोगों से बात करते करते मुझे देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक टाइप ऑफ हमारे पास डबल टॉप की भी फॉर्मेशन बन रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं है, और अगर ये चलें बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा अगर ये हद मार के भी ऊपर जाती है तो ये 42,000 यानी 42,500 के पास पास मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। ये यहाँ तक जाएगी, इससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से माल ऑफलोड होना शुरू हो चुका हुआ है। तो पर्सनली मैं अभी भी उसी चीज़ के साथ स्टिक हूँ कि मार्केट हमारी जो है करेक्शन लेगी। आइडियल लेवल ये है, या अब जो आएगा वो ये है। क्यों? अब मैं आपको जो है 200 और 50 का मूविंग एवरेज पे जो दोस्त ट्रेड करते हैं उनको दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखें इसने 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर जो है सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इसने तो बुलिश कैंडल बना दी, इंगल्फिंग कैंडल बना दी। तो मेरे भाई आप देखें किधर बना रही है। प्राइस एक्शन के बाद हम इन चीज़ों को सेटअप करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उस पर वो कैसे आगे निकल सकती है। और अगर निकलेगी भी तो हमारे पास ये एक मेजर स्विंग आ रहा है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी हम इसको पॉजिटिव नहीं ले सकते। और कभी भी एकदम इतनी कंसेक्यूटिव कैंडल्स जो हैं वो एक साथ नहीं बनती हैं अनटिल और अनलेस मार्केट बहुत शदीद बुलिश फॉर्म में हो, बहुत अच्छी न्यूज़ेज़ हों।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो। तो यहाँ पे तो अभी ऐसा कोई चक्कर मेरे भाई है ही नहीं। तो किस तरीके से हम इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव है, बुलिश है। नहीं है भाई, बुलिश नहीं है, ये करेक्शन है जो कंप्लीट हो रही है यहाँ पे इस एरिया में। जिन दोस्तों ने ख़रीदारी करी है वो अब ऑफलोड कर रहे हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उनको लेवल्स दिख रहे हैं। 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ये देखें सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और ये देखें पहले भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, तो आज ये दोबारा हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट्स बिल्कुल होते हैं। तो अब ये यहाँ से अगर नीचे गिरती है, जो कि इसको गिरना चाहिए, मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो आइडियल जोन हमारे पास ये सपोर्ट जोन है 40,400 और 500 का। क्योंकि यहाँ से फिर ये आके इधर अगर एक्यूमुलेट होती है और यहाँ से ब्रेकआउट देती है, फिर हम इस टारगेट को एक टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, या हो सकता है इससे ही बाहर निकल जाए। एल्स ये यहाँ पर इसको आना चाहिए, अपनी साइकिल इसको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बगैर ये एक अनइवन मूव जो है वो मार्केट नहीं बनाती। और वो जब जब बनाइए, रिसेंटली आप दोस्तों के साथ डिस्कशन भी करिए, दिखाया भी है, मार्केट ने जो है फॉल डाउन ही किया है। तो किसी किस्म के ट्रैप में आने से पहले एक दफ़ा चार्ट्स को जो है, मेरा मशवरा है, ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। इंडिकेटर्स भी अब तो बिल्कुल ही हीटअप हो गया है, ओवरबॉट की तरफ चला गया है। मैकडी को देखें आप, ये भी ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। तगड़े हिस्टोग्राम ऑल दो जनरेट हुए हैं, बाज़ाहिर सब बुलिश दिख रहा है, लेकिन बैकएंड पे अगर आप देखें कि डाटा क्या है, ख़रीदारी किसने करी है, तो फिर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर होना जो है वो सेट हो जाएंगी, वो यानी क्लियर आपको हो जाएंगी और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आवरली बेसिस पे भी अगर आप देखें, कल भी आप लोगों के साथ जो है डाइवर्जेंस आप लोगों को दिखाई थी और जो लेवल्स बताए थे, मार्केट ने बिल्कुल उधर जाके जो है कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ये एक बॉक्स के अंदर जो है अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ तो ये रेजिस्टेंस है, इसने तोड़ा है, अब इसको सपोर्ट बना के आगे जाने की कोशिश करेगी, या ये यहाँ से अब ये नीचे गिरेगी और अपने ये जो ये इसके फिर अगले लेवल में 41,000 या 40,500 या ये ट्रेंड लाइन, वो तब की तब देखेंगे जब आएंगे। फिल वक्त हम अपने चार्ट को जो है टाइमली जो है अपडेट और क्लीन करते रहें। तो यहाँ पे देखें डाइवर्जेंस जो हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। इंडिकेटर बिल्कुल चॉपी होगा, अब कोई ना कोई न्यूज़ लगा के या कुछ भी करके जो है ये जो है इतना ही जो लंबी रैली बनी है यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें जो है क्रैश भी करवा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पहले इस तरह हुआ है तो अभी क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन स्पेल ही मार्केट का जो है भाई बेरिश है। ये छोटे छोटे बाउंसेस हैं, वो करेक्शंस होती हैं, वो जो है सेल ऑफ होने के लिए होती हैं। बाकी बहुत सारे दोस्त स्टिल बोलेंगे सर आप तो पॉजिटिव ही नहीं है। तो देखें, जब तक पॉजिटिव मार्केट होगी नहीं, मैं पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होने वाला। ये मेरा अपना एनालिसिस होता है, आप दोस्तों के साथ जो मैं शेयर कर रहा होता हूँ, बिल्कुल गलत भी हो सकता है और समटाइम्स हुआ भी है, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक्यूरेसी जो है उसकी वो अच्छी ही रही है। क्यों? क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी कोशिश है कि हम उनको भी जो अपडेट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग दें, ना कि मुझे लग रहा है या मैं बोल रहा हूँ। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ या मुझे क्यों लग रहा है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल में इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके साथ जो हवाई बात है वो ना हो। जो चीज़ दिख रही है और दिखाई जा रही है, उसमें आपके पास जो प्रॉफिट और लॉस की जो आपके पास कैलकुलेशन है वो आपके सामने मैं करके रखता हूँ, ताकि आप लोग भी उसके अकॉर्डिंग काम करें और लॉन्ग रन में जो है आप लोग भी चीज़ को सीख के और समझ के करें और लॉस से बचने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप दोस्तों को पसंद आई होंगी। पसंद आई है, कुछ नया सीखा हो, समझा हो, वीडियो को थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप भी सीखना चाहते हैं और अपने जो हार्ड एंड मनी उसको बचा के एक तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।